अगर आपको फिर भी यकीन न हो तो आप कोई भी आई ड्रॉप्स को लीजिए और आई ड्रॉप्स को देखिए, उसमें सीधे सीधी लिखता है 2 से 3 वायल यूज़ करने के बाद उसको तीसरी बार से चौथी बार उसी मेडिसिन को फिर से रिपीट मत कीजिए। अगर रिपीट करेंगे तो आपको ग्लाउकोमा हो जाएगा। अब आपसे बताइए, जब दवा अच्छी है तो ग्लाउकोमा क्यों हो जाएगा? लगाते रहिए उसको ज़िंदगी भर। तो वो खुद मानते हैं कि हमारी मेडिसिन ज़्यादा अच्छी नहीं है। हेलो एवरीवन, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक YouTube पे एक वीडियो डाली थी और उसका टाइटल था इसे डॉक्टर तक फॉरवर्ड ज़रूर करें। आपने देखा होगा, उसमें मैंने ये बताने की और समझाने की कोशिश की थी कि डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले आप अपने आप को खुद टेस्ट कर लीजिए, क्या आप कोरोना से ग्रसित हैं या उससे चांसेस हैं, और अगर नहीं तो आप अपने बॉडी को कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि आपको कोरोना से ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है, और साथ साथ डाइट को कंट्रोल करके कैसे आप कोरोना से बच सकते हैं। जिसमें मैंने एक और बताया था लेफ़्ट हैंड फिंगर प्रेसिंग टेक्निक, जिससे मैंने बताया था कि इस रिंग फिंगर को प्रेस करके अप और साइड में हम बता सकते हैं कि ये बॉडी एसिडिक है कि नहीं, और इसी एसिडिटी के कारण इन्फेक्शन हमारे होते हैं। मैंने इसी वीडियो को डाला तो वीडियो ने YouTube ने उसको डिलीट कर दिया। अब आप बताइए, किसी हिंदी के आदमी को जो हिंदी का टीचर हो उसको अगर उर्दू की कॉपियाँ चेक करने दे दिया जाए तो क्या वो चेक कर पाएगा? क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर ही दूसरा है। वो समझ ही नहीं पाएगा कि उर्दू क्या है तो हिंदी वाला है। तो सेम चीज़ ये हो रही है कि हमारा साइंस ज़्यादा एडवांस है, जो आयुर्वेद है और नेचुरोपैथी है। हमारे यहाँ क्या अंग्रेज़ों से पहले कोई साइंस नहीं था क्या? ये सुश्रुत जो हैं फादर ऑफ इंडियन सर्जरी के नाम से प्रचलित हैं, क्योंकि ये कई हजारों साल पहले वो सर्जरी करते थे और उसमें कोई अल्ट्रावायलेट रेज नहीं थी। खुले में किस तरह से करते थे, पूरी बॉडी का डिसेक्शन, आप समझिए। तो मेरा ये कहना है कि इस YouTube ने वीडियो क्यों डिलीट की? अगर मैं सही था तो मेरी बात को क्यों कर दिया? उसको समझ में नहीं आया ये बात। उसको समझ में आती तब तो वो बात मानता। उसको समझ में नहीं आई तो अब आप खुद समझिए। मैं इसमें ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस इतना बताऊँगा कि YouTube में वीडियो अब नहीं है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि मैंने इसकी एक वीडियो और अपलोड की हुई है इंस्टाग्राम पे भी। आप उसको इंस्टाग्राम पे 23 मई को 23 मई को देखिए जाके, अगर किसी ने नहीं देखा है। 23 मई को अपलोड किया है और उसमें मैंने यही बताया है सब साइंस ये वाला, और साथ साथ बताया है ब्लैक फंगस को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। क्यों नहीं समझ में आया, मैं ये नहीं समझ पाया। मुझे ये अंदेशा था कई लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन YouTube नहीं समझ पाएगा ये मुझे भरोसा नहीं था। अब इसी बात को प्रूफ करने के लिए मैं कुछ वीडियोस फिर से डालूँगा और उसमें बताऊँगा कि क्या ये जो साइंस है यही बात नहीं है, ये हमारे बॉडी के हमारे वेस्टर्न साइंस से मैच नहीं करेगा। वो उसको लगेगा क्या ये उंगली को दबाने से पता चलेगा एसिडिक है बेसिक है? तो आप सोचिए, क्या वो मेरी जो साइंस है, मेरी जो फिलॉसफी है, मेरा नहीं है एक्चुअली वो हमारे एंशिएंट साइंस से लिया हुआ मटेरियल है जो इनको समझ में नहीं आएगा। इतना ही नहीं, ये साथ साथ इंडिया के भी लोग हैं जिनको ये साइंस ही समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनको बचपन से क्रिश्चियनिटी सिखाई गई है। आप देखे होंगे आजकल बड़ा हल्ला हुआ है IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। आप गूगल करके पूछिएगा IMA का जो अध्यक्ष चेयरमैन कौन है, वो क्रिश्चियन है, और ये जो फंडिंग होती है IMA की, ये सारा फंड सीधी क्रिश्चियनिटी मिशन को जाता है। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हमारा ये कहना है कि हमारे देश में बहुत हद तक ये जितने भी हल्ला कर रहे हैं, इनका सारा जो श्रेय है, इसका जो फंड है, इकट्ठा होके ये जाता है क्रिश्चियनिटी को डेवलप करने में, उसको फैलाने में, उसके प्रचार प्रसार में।
और फिर वो आपके बच्चों को क्रिश्चियनिटी सिखाते हैं, जिसमें बताएंगे कैंडल सिखाना है, फादर्स डे, मदर्स डे। मतलब वो हर तरह से बच्चों को ही टारगेट क्यों करते हैं। क्रिश्चियन वाले जो हैं क्यों नहीं दूसरे साइंस को देखते हैं। आप हमारे साइंस को ज़्यादा एडवांस मानिए। जो हम दवा को इस्तेमाल किए बिना हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉडी को ट्रीट कर सकते हैं, जो ये नहीं कर सकते। एनसीईआरटी की बुक बहुत सारे लर्नेड पीपल के द्वारा लिखी गई है, वो भी 9th और 10th की। वो कोई भी आदमी नहीं लिख सकता, कई सारे ग्रुप टीम मिलके वो बनाती है उस बुक को। उस एनसीईआरटी की बुक में 9th की बुक में सीधे लिखा है, टोटल 2 ही तरह का साइंस होता है जिससे हम किसी भी बीमारियों का ट्रीटमेंट करते हैं। या तो आप उसको दबा दीजिए और नहीं तो उसको जड़ से ख़त्म कर दीजिए। अब हमारा जो साइंस है, हम जो आयुर्वेद में साइंस करते हैं, जो स्टडी करते हैं, जो ट्रीटमेंट करते हैं, वो किसी भी बीमारी को जड़ से हटा देते हैं। लेकिन जो मेडिसिन है, मेडिसिन खा के हम उसे केस को दबा देते हैं, जिससे हम दब गए, हमारी बीमारी दब गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरह से दब गया, वो फिर से दोबारा हो सकता है चांसेस। लेकिन अगर आयुर्वेदिक टेक्निक को यूज़ किया जाए तो वो जड़ से ख़त्म कर देगा और वो फिर दोबारा नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं है तो एनसीईआरटी की बुक को आप कैंसिल कर दीजिए, बैन कर दीजिए कि उसमें जो भी बातें लिखी हैं वो गलत लिखी हैं। तो आप उस एनसीईआरटी के पेज को ज़रूर देखिए जिसमें 2 ही तरीके हैं, और ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इसको देखिए और सोचिए कि कैसे हम अपने आप को मेडिसिन से दूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीटमेंट कोशिश कीजिए, अपने आप को खाने को बचाकर। जितना अच्छा खाना लेंगे आप बीमारियों से दूर रहेंगे, और जितने ज़्यादा दवाइयों के पास जाएंगे वो उतनी ज़्यादा आपको हार्म ही करेगा, आपका भला नहीं होगा। हाँ, थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन तक आप उससे लेके सरवाइव नहीं कर सकते। और अगर आप बहुत दिन तक दवा लेके खाएंगे या लेंगे तो आपको कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी। अगर आपको फिर भी यकीन न हो तो आप कोई भी आई ड्रॉप्स को लीजिए और आई ड्रॉप्स को देखिए, उसमें सीधे लिखता है 2 से 3 वायल यूज़ करने के बाद उसको तीसरी बार से चौथी बार उसी मेडिसिन को फिर से रिपीट मत कीजिए। अगर रिपीट करेंगे तो आपको ग्लाउकोमा हो जाएगा। अब आपसे बताइए, जब दवा अच्छी है तो ग्लाउकोमा क्यों हो जाएगा? लगाते रहिए उसको ज़िंदगी भर। तो वो खुद मानते हैं कि हमारी मेडिसिन ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन कौन समझाने जाए? आप उसे पढ़ते भी नहीं हैं। सेम वही है, जेनेरिक दवाइयाँ आप खाते हैं, लेते हैं, बहुत ही सस्ती हैं, और वही फिर दूसरा कंपनी वाला आता है, उसे खरीद लेता है और फिर उसको दुगने दाम में बेचता है। तो आपके पॉकेट मारी हो रही है। मैं इसको फिर और बताऊंगा नए वीडियोस के साथ। तब तक थैंक यू।